नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एज्युकेशनल क्विज मेनिया या चॅनलवर आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण या व्हिडिओमध्ये संकलित मूल्यमापनावर आधारित द्वितीय सत्र परीक्षा इयत्ता 5वी विषय हिंदी अभ्यासणार आहोत। पण यापूर्वी तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हो शेजारील बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेवर मिळतील। हा पेपर 40 गुणांसाठी असून हा पेपर तुमच्या सरावासाठी तयार करण्यात आलेला आहे, याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल। प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़ो और सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो नीचे दिया गया परिच्छेद आपको ध्यान से पढ़ना है और सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। क, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार डैश रहता है। उत्तर है आमने सामने। 2, दोनों की डैश भिन्न है। उत्तर है मातृभाषा। ख, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, सुदामा मानता है कि पर्याय है बच्चे तो अच्छे होते हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। क, बच्चे तो बंदर होते हैं। उत्तर है बच्चे तो बंदर होते हैं। 2, बंडू भाव के अनुसार खत पर्याय है पत्र पेटी में डालते हैं। ब, बेटी को भेज सकते हैं। क, खेत में डालते हैं। उत्तर है खेत में डालते हैं। ग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यह प्रश्न 1 गुणों के लिए है। सुदामा के अनुसार शिक्षा कहाँ मिलती है? उत्तर, सुदामा के अनुसार शिक्षा विद्यालय में मिलती है। ग, उचित विराम चिन्ह लगाओ। यह प्रश्न 1 गुणों के लिए है। तो नीचे दिए गए वाक्य में आपको उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़ो और सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह नीचे दिए गए परिच्छेद आपको पढ़ना है और सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। क, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, एक दिन डैश पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। उत्तर है पनघट। 2, फुलेरा नामक एक डैश गांव था। उत्तर है आदर्श। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, पनघट कैसा था? उत्तर, पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। 2, पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता देता था? उत्तर, पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता था। ग, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, बेटा। उत्तर है बेटे। 2, सखी। उत्तर है सखिया। 3, हाथी। उत्तर है हाथी। 4, तारा। उत्तर है तारे। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित कविता पढ़ो और सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो बच्चों, नीचे दी गई कविता आपको ध्यान से पढ़नी है और सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। क, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, पानी और धूप पाकर डैश फूटा। उत्तर है बीज में अंकुर। 2, कोंपले देखकर डैश के मुंह में पानी भर आया। उत्तर है बकरी। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, बीज कहाँ पड़ा था? उत्तर, बीज किसी नदी के किनारे पड़ा था। 2, बीज क्या बन गया? उत्तर, बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। ग, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है।
1. जमीन में गड़ने दो। यह वाक्य बीज ने चिड़िया से कहा। 2. खाद पानी खाने दो। उत्तर कोम्पल ने बकरी से कहा। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित कविता पढ़ो और सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो नीचे दी गई कविता आपको ध्यान से पढ़नी है और सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। क. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1. गंगा जमुना नदियाँ कहाँ बहती है? उत्तर गंगा जमुना नदियाँ भारत में बहती है। 2. भारत के लोग किसके लिए हरदम तैयार रहते हैं? उत्तर भारत के लोग देश भर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। ख. कविता की पंक्तियों को सही क्रम से लिखो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। तो नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, यह आपको सही क्रम से लिखनी है। तो उत्तर है, देश की मिट्टी का कण कण है। 2. जिन्हें प्राण से प्यारा। 3. सीखा हम लोगों ने कुछ तो। 4. प्राणार्पण की सीख में। ग. समानार्थी शब्दों की सही जोड़ियां लगाओ। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1. प्रणाम। उत्तर है नमन। 2. वीर समानार्थी शब्द है बहादुर। 3. धरती का समानार्थी शब्द है भूमि। 4. वतन का समानार्थी शब्द है देश। प्रश्न 5वां क. विपरीत लिंग लिखकर वाक्य पूर्ण करो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1. डैश डैश दूध देती है। उत्तर है बकरी। 2. डैश डैश पढ़ाती है। उत्तर है शिक्षिका। ख. निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। यह प्रश्न 1 गुणों के लिए है। 1. पौधा। उत्तर है पौधे। 2. बूंद। उत्तर है बूंदे। ग. निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। यह प्रश्न 1 गुणों के लिए है। पहली संख्या है 21। दूसरी संख्या है 43। घ. निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। तो नीचे एक वाक्य दिया गया है, उस पर आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है। वाह यह चित्र कितना सुंदर है। दूसरा वाक्य है दोनों ज्ञानी थे ना समझ न थे। इस प्रकार आपको वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। ड. उचित शब्द युग्मों की जोड़ियां मिलाओ। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। आमने। उत्तर है सामने। हंसते। उत्तर है खेलते। अलग। उत्तर है अलग। सुबह। उत्तर है शाम। प्रश्न 6, किसी एक विषय पर निबंध लिखो। यह प्रश्न 4 गुणों के लिए है। विषय 1. मेरी महत्वाकांक्षा। 2. यदि मेरे पंख होते। 3. मेरी पाठशाला। तो आपको नीचे दिए गए एक विषय पर निबंध लिखना है। हम मेरी पाठशाला यह निबंध देखने वाले हैं। आप अपने विचार भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको मेरी पाठशाला निबंध लिखना है। प्रश्न 7वां, नीचे दिए गए मुद्दों की मदद से कहानी लिखिए, उचित शीर्षक दीजिए। यह प्रश्न 4 गुणों के लिए है। तो नीचे कुछ मुद्दे दिए गए हैं, इस मुद्दों की मदद से आपको कहानी लिखनी है। कहानी का नाम है आज्ञाकारी पक्षी और चतुर बहेलिया। तो इस प्रकार आपको मुद्दों की मदद से कहानी लिखनी है और उचित शीर्षक लिखना है। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींना नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही या व्हिडिओचा लाभ घेता येईल। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, शेजारील बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेवर मिळतील।
थँक्यू.